जिस घर में 56 लोग एक साथ बैठे हों और जीत के लिए सिर्फ आधे लोगों की रजामंदी काफी हो, तो क्या उस घर के मुखिया को पड़ोसियों के दरवाजे पर जाकर मदद मांगने की जरूरत पड़नी चाहिए? अगर गणित पूरी तरह आपके पक्ष में है, कागज पर आपकी जीत 100% तय है, तो फिर चुनाव की तारीख पास आते ही रातों की नींद क्यों उड़ जाती है? क्यों बंद कमरों में गुप्त मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। हम बात कर रहे हैं झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव की। ऊपरी तौर पर देखने वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन के पास 56 विधायकों का इतना भारी भरकम आंकड़ा है कि उन्हें आंखें मूंद कर जीत मिल जाएगी। लेकिन राजनीति की जो बारीक समझ रखते हैं वो जानते हैं कि झारखंड के इस शांत समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा है। सवाल ये नहीं कि महागठबंधन चुनाव जीतेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब आपके पास अपने खुद के इतने विधायक मौजूद हैं, तो फिर अचानक रांची के सियासी गलियारों में डुमरी के युवा विधायक जयराम महतो और जमशेदपुर के कद्दावर नेता सरयू राय के नाम की माला क्यों जपी जाने लगी है? क्यों कांग्रेस और जेएमएम के बड़े नेता इन दोनों चेहरों के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच की तैयारी है या फिर महागठबंधन के अपने ही किले की दीवारें अंदर से खोखली हो चुकी हैं, जहां क्रॉस वोटिंग का भूत सबको डरा रहा है? आज के इस बेहद खास राजनीतिक परिसर में हम केवल हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, हम खबर के पीछे की उस खबर को भी खंगालेंगे, जिसे समझने के लिए आपको इतिहास, वर्तमान की खींचतान और 2029 के उस भविष्य को देखना होगा, जिसकी बिसात आज यानी 2026 के इस राज्यसभा चुनाव में बिछाई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज झारखंड की सियासत का सबसे बड़ा इनसाइड ट्रैक आपके सामने खुलने जा रहा है। जब हम झारखंड विधानसभा की मौजूदा तस्वीर को देखते हैं तो पहली नजर में लगता है कि विपक्ष यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास कोई मौका ही नहीं है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और उनके साथ खड़े छोटे दलों के विधायकों को मिला दे तो ये संख्या 56 तक पहुंचती है। राज्यसभा की एक सीट को सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए जितने वोटों की जरूरत होती है, ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन यहीं पर आकर राजनीति का वो पन्ना खुलता है जिसे परसेप्शन की लड़ाई कहते हैं। झारखंड की राजनीति को करीब से देखने वाले जानते हैं कि यहाँ का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, तब तब नोटों की गूंज, रिसोर्ट पॉलिटिक्स और ऐन वक्त पर विधायकों की गायब होने की कहानियां सुर्खियां बनती हैं। अतीत में ऐसे कई मोड़ आए जब बड़े बड़े सुरमाओं के गणित को उनके अपने ही करीबियों ने फेल कर दिया। तो क्या इस बार भी नेतृत्व के मन में वही पुराना डर बैठा हुआ है? असल में राज्यसभा चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें वोटिंग ओपन तो होती है, यानी पार्टी के व्हिप को दिखाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई विधायक बगावत पर उतर आए तो पार्टी उसका वोट रद्द नहीं करवा सकती। ज्यादा से ज्यादा चुनाव के बाद उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन जो खेल उसे चुनाव के दिन करना होता है वो कर गुजरता है। यही वो सबसे बड़ा डर है जो इस समय सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं को सोने नहीं दे रहा है। एक एक विधायक की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, दिल्ली की उड़ानों में कौन सवार हो रहा है और किसके फोन अचानक बंद आ रहे हैं। इन सब पर खुफिया नजर रखी जा रही है। जब आपके पास बहुमत हो और फिर भी आपको ऐसी चौकसी बरतनी पड़े तो समझ जाइए कि जमीन पर सब कुछ उतना सीधा नहीं है कि जितना टीवी पर दिखाया जा रहा है। इस पूरी बेचैनी की जो सबसे मुख्य वजह है वो है गठबंधन के दो सबसे बड़े पहियों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और कांग्रेस के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान। कहने को तो दोनों दल एक ही सरकार का हिस्सा है, दोनों मिलकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के बीच की दूरी किसी से छिपी नहीं है। पिछले कुछ महीनों का घटनाक्रम उठाकर देख लीजिए, चाहे वो बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो या बड़े नीतिगत फैसले लेने की बात हो, कांग्रेस के भीतर ये भावना लगातार मजबूत हो रही है कि सरकार में उनकी हैसियत सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर जैसी बनाकर रख दी गई। कांग्रेस के कई विधायक तभी जुबान में ये शिकायत आलाकमान तक पहुंचा चुके हैं कि मुख्यमंत्री दफ्तर से होने वाले फैसलों में उनकी राय को तवज्जो नहीं मिलती। अब इस पृष्ठभूमि में इस राज्यसभा सीट की अहमियत को समझिए। कांग्रेस सीट पर अपना दावा ठोक रही है, उसका तर्क सीधा है कि राज्य की सत्ता की चाबी जेएमएम के पास है, मुख्यमंत्री उनका है, तो दिल्ली के गलियारों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। लेकिन जेएमएम का अपना एक अलग ही नजरिया है। जेएमएम को लगता है कि झारखंड की मिट्टी की राजनीति पर उनका पहला हक है और वो अपनी इस पकड़ को किसी भी कीमत पर ढीला नहीं होने देना चाहते।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कांग्रेस के हौसले थोड़े बड़े हुए हैं। वो राज्य में अधिक आक्रामक राजनीति करना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम अपने परंपरागत और मजबूत आदिवासी मूलवासी वोट बैंक के भरोसे ये संदेश देना चाहता है कि गठबंधन का बॉस कौन है। ये तय करने का अधिकार सिर्फ और आज भी इसी के पास है। जब दो बड़े सहयोगियों के बीच इस तरह का ईगो क्लैश और वजूद की लड़ाई चल रही हो तो राज्यसभा का चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का जरिया नहीं रह जाता, बल्कि ये अपनी ताकत दिखाने का एक अखाड़ा बन जाता है। अब बात करते हैं उस किरदार की जिसने झारखंड की पारंपरिक राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट को ही बदल कर रख दिया। डुमरी से विधायक बने जयराम महतो की। कुछ साल पहले तक झारखंड के राजनीतिक पंडित शायद ही यही सोच पाते थे कि एक लड़का जो छात्रों के मुद्दों पर बात करता है वो एक दिन राज्यसभा चुनाव के गणित में इतना बड़ा फैक्टर बन जाएगा। गणित के हिसाब से देखें तो जयराम महतो का सिर्फ एक वोट है। एक वोट से ना तो सरकार गिरती है और ना ही कोई उम्मीदवार हारता है। लेकिन राजनीति में कभी कभी एक वोट की प्रतीकात्मक कीमत 100 वोटों से भी ज्यादा होती है। आज की तारीख में जयराम महतो झारखंड के युवाओं, स्थानीय नीति की मांग करने वाले छात्रों और मूलवासियों के एक बड़े वर्ग के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि महागठबंधन के नेता उनके दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। अगर महागठबंधन जयराम महतो का समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि उन्हें एक अतिरिक्त वोट मिलेगा जो उनके आंकड़े को और सुरक्षित करेगा। दूसरा और सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा ये होगा कि वो राज्य के युवाओं को ये संदेश देने में सफल रहेंगे कि वे क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति करने वाले चेहरों के साथ खड़े हैं। इसके उलट अगर विपक्ष यानी बीजेपी खेमा जयराम महतो को अपने पाले में खींचने में कामयाब हो जाता है तो ये महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक झटका होगा। ये इस बात का सबूत माना जाएगा कि सत्ताधारी दल राज्य के युवाओं का भरोसा खो चुके हैं। यही वजह है कि जयराम महतो का वो एक सिंगल वोट इस समय रांची से लेकर दिल्ली तक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई ये देखना चाहता है कि झारखंड की इस उभरती हुई राजनीतिक शक्ति का ऊंट किस करवट बैठता है। इस पूरे चुनावी नाटक के दूसरे सबसे दिलचस्प किरदार हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय। सरयू राय को झारखंड की राजनीति का आजाद शत्रु भी कहा जाता है और संकट मोचक भी। वो एक ऐसे नेता है जिनकी पहचान किसी पार्टी की सीमा में नहीं बंधी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई और उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी की वजह से विरोधी खेमे के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। जब राज्यसभा चुनाव में सरयू नाम की चर्चा चलती है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। सरयू राय ना तो आंख मूंद कर महागठबंधन का समर्थन करते हैं और ना ही वो बीजेपी के हर फैसले के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वे अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। तो फिर ऐसे में महागठबंधन उनके नाम को लेकर इतना गंभीर क्यों है? यहाँ पर काम कर रहा है सुरक्षा और परसेप्शन का दोहरा खेल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन के भीतर जो अंदरूनी असंतोष है उसे भांपते हुए नेतृत्व एक मजबूत बैकअप प्लान तैयार रखना चाहता है। अगर ऐन वक्त पर उनके अपने कुनबे से 2 या 3 विधायक किसी नाराजगी की वजह से वोटिंग से दूरी बना ले या क्रॉस वोटिंग कर दे तो उस नुकसान की भरपाई सरयू राय जैसे कद्दावर और निर्दलीय सोच वाले नेताओं के वोट से की जा सकेगी। इसके अलावा सरयू राय का समर्थन मिलना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है। अगर वो महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में आते हैं तो सरकार को नैतिक रूप से एक बड़ी बढ़त मिल जाती है। विपक्ष फिर सरकार पर भ्रष्टाचार या कुशासन के आरोप उतनी मजबूती से नहीं लगा पाता क्योंकि सरयू राय उनके साथ खड़ा होना ही अपने आप में एक ढाल बन जाता है। इसलिए सरयू राय को साधने की कोशिश केवल एक वोट की जोड़ तोड़ नहीं है बल्कि अपनी राजनीतिक साख को मजबूत करने की एक गहरी कवायद है। तो अब इस पूरी कहानी को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या होगा। 18 जून को जो कुछ भी विधानसभा के भीतर होगा उसका असर सिर्फ राज्यसभा की उस खाली सीट पर नहीं पड़ने वाला। इस चुनाव के नतीजे और इसके पीछे की कश्मकश असल में 2029 के अगले विधानसभा चुनाव का पूरा खाका तैयार कर रही है। अगर इस चुनाव के दौरान महागठबंधन के भीतर की दरारें सतह पर आ जाती हैं, अगर कांग्रेस और जेएमएम के बीच का मनमुटाव खुलकर सामने आ जाता है तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में झारखंड की सरकार में एक बड़ा सियासी भूचाल आना तय है।
सीट शेयरिंग से लेकर भविष्य की नेतृत्व तक हर बात पर नए सिरे से रस्साकशी शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर नेतृत्व इन सभी अंतर विरोधियों को दबाने में कामयाब रहता है, जयराम महतो और सरयू राय जैसे बाहरी फैक्टर्स को अपने पाले में लाकर एक तरफा जीत दर्ज करता है, तो ये मौजूदा सरकार के लिए एक संजीवनी बूस्ट की तरह काम करेगा। इससे ये साबित होगा कि तमाम मतभेदों के बावजूद जब बात वजूद पर आती है तो ये कुनबा एक साथ खड़ा होना जानता है। लेकिन राजनीति की बिसात पर मोहरे जिस तरह से चल रहे हैं उसे देखकर ये साफ है कि बेचैनी वास्तविक है। पर्दे के पीछे की हलचल बहुत बता रही है कि 56 का ये आंकड़ा कि जितना मजबूत बाहर से दिख रहा है उसके भीतर उतनी ही ज्यादा असुरक्षा की भावना घर चुकी है। नजरें अब 18 जून की उस तारीख पर टिकी है जब मतपेटियों से निकलने वाले वोट ये तय करेंगे कि झारखंड की राजनीति का ये सस्पेंस किस करवट बैठता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जयराम महतो और सरयू राय का रुख इस चुनाव को पूरी तरह पलट देगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।